हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में देखेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय द्वारा 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर पंजाब स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडारवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। और पंजाब के लोगों को असंवैधानिक तरीके से कत्ल किया गया। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। पंजाब समस्या की शुरुआत 1970 के दशक से अकाली राजनीति में खींचातान और अकालियों की पंजाब संबंधी मांगों के रूप में हुई थी। 1973 और 1978 ईस्वी में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। मूल प्रस्ताव में सुझाव दिया गया कि भारत की सरकार का केवल रक्षा विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, जबकि अन्य विषयों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार हो। वे भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्वायत्तता चाहते थे। उनकी मांग थी कि चंडीगढ़ केवल पंजाब की राजधानी हो, पंजाबी भाषा क्षेत्र पंजाब में शामिल की जाए, नदियों के पानी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाए, नहरों के हेडवर्कर्स और पन बिजली बनाने के मूलभूत ढांचे का प्रबंधन पंजाब के पास, फौज में भर्ती काबिलियत के आधार पर हो और इससे सिखों की भर्ती पर लगी कथित सीमा हटाई जाए तथा अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाया जाए। अकालियों का समर्थन और प्रभाव बढ़ने लगा। इसी बीच अमृतसर में 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। रोष दिवस में सिख धर्म प्रचार की संस्था के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडारवाले ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक पर्यवेक्षक इस घटना को पंजाब में चरमपंथ की शुरुआत के रूप में देखते हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर सिख समुदाय में अकाली दल के जनाधिकार को घटाने के लिए जनरल सिंह भिंडारवाले को परोक्ष रूप से प्रोत्साहित देने का आरोप लगाया गया। अकाली दल भारतीय की राजनीतिक मुख्य धारा में रहकर पंजाब और सिखों की मांगों की बात कर रहा था, लेकिन उसका रवैया ढोल-ढोल बनता जा रहा था। जनरल सिंह भिंडरवाले ने इन पर कड़ा रुख अपनाया और केंद्र सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। वो विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों और धर्म की उनकी मर्यादा पर नियमित तौर पर भाषण देने लगे। उन्हें एक तबके का समर्थन भी मिलने लगा। पंजाब में हिंसक बढ़ने लगी। सितंबर 1981 में हिंदी समाचार पंजाब केसरी अखबार समूह के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। जालंधर, तरन, अमृतसर, फरीदकोट और गुरदासपुर में हुई हिंसक घटना में कई जान गई। भिंडरवाले पर हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगा। पुलिस पर्याप्त सबूत नहीं होने की बात कहकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही। भिंडरवाले को समर्थक मिलता रहा और देख अकाली दल के नेता भी उनके समर्थन में बयान देने लगे थे। 2 जून को हर मंदिर साहिब परिसर में हजारों श्रद्धांजलियों ने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था। उधर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया तो स्पष्ट था कि सरकार स्थिति को खासी गंभीरता से देख रही थी और भारत सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों, बस सेवाओं पर रोक लग गई। फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर कर दिया गया। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर दिया। शाम में शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी ताकि मंदिर में मौजूद मोर्चाबंद चरमपंथियों के हथियार और असलहों का अंदाजा लगाया जा सके। चरमपंथियों की ओर से इसका इतना तीखा जवाब मिला कि 5 जून को बख्तरबंद गाड़ियां और टैंकों को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 5 जून की रात को सेना और सिख लड़ाकों के बीच असली भिड़ंत शुरू हुई। भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। अकाल तख्त धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसे मुगल तख्त से ऊंचा बनवाया गया था। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चलाई गई। कई सदियों से पहली बार वहां से पाठ 6, 7 और 8 जून को नहीं हो पाया। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। 493 और चरमपंथी एवं आम नागरिक मारे गए। 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किए गए, लेकिन ये आंकड़े विवादित माने जाते थे।
इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। स्वर्ण मंदिर पर हमला करने को बहुत से सिखों ने अपने धर्म पर हमला करने को समाज माना। कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी हद तक सफल रहा, परंतु यह इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक हारों में से एक साबित हुआ। सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार पैदा हो गई। उस समय गहरा गई जब दो सिख सुरक्षाकर्मियों ने कुछ ही महीने बाद 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद भड़के सिख विरोधी दंगों ने कांग्रेस और सिखों के बीच की खाई और बड़ी हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण आहत सिखों की धार्मिक भावनाओं का दुष्परिणाम 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के रूप में सामने आया। उनके ये दो सिख सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इंदिरा गांधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन अपराह्न 3 बजे के आसपास उनकी मृत्यु की सूचना प्रसारित की गई थी और यहाँ से जो है इसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।